हेलो एवरीवन, आई होप आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज के बीईबीटी का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। फेस टेस्ट था वैसे तो आपका ये 2 चैप्टर्स कंबाइन थे और पीरियोडिसिटी और थर्मोडायनामिक्स था एंड इन सब के टेस्ट पहले हो चुके हैं। मगर फिर ऐसे मुझे लगता है कि कंबाइंड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब हम चैप्टर वाइज टेस्ट करते हैं तो हम मिक्स चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते। इसीलिए मिक्स वाले टेस्ट भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना चैप्टर वाइज टेस्ट होना ज़रूरी है। तो आज का सोल्यूशन देखते हैं बच्चा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। रंग बदल लेते थोड़ा सा पेन का एंड या परफेक्ट। सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उनको मन नहीं करता इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ऐसा यही कह रहा है। सो इसके बहुत अच्छे रीजंस क्या हो सकते हैं। पहली बात, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है विच सीम्स टू बी फुल्ली फिल्ड बाहर से। दूसरा, 2s एंड 3s ऑर्बिटल्स आर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी। सही बात है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर अनेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सही बात है, तभी तो जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, यानी ऑल अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बाय हेलोजेंस विद मेटल्स। सो बेटे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हेलोजेंस हो गए वो क्यों मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड एन आयन। आपको एक आयन चाहिए और आयन बनाने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी नेगेटिव। सो हेलोजेंस के साथ हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी की बात कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन वाला पॉइंट तो गलत हो गया। स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेटल और नॉन मेटल में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना। यू आर ट्राइंग टू कंबाइन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो देयर मस्ट बी अ वेरी हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सी वाला ऑप्शन सही है, लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ the halogens। आगे देखते हैं, द पीरियोडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, बिकॉज इस तरफ मेटल्स होते हैं, इस तरफ नॉन मेटल्स होते हैं, नीचे की तरफ बढ़ता है। सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग ग्रुप, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। देखो बच्चा एक बात तो कंफर्म है कि बेरियम का आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से तो कम ही होगा। नीचे वाला एटम है, बड़ा एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज़्यादा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। सो बेरियम हैज़ टू बी बिहाइंड कैल्शियम, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ द क्वेश्चन कैन बी रूल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन स्मार्ट थिंग्स देन यू मस्ट रूल आउट द क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू रीड द होल ऑर्डर। ऑल राइट, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2, y2 एंड xy3 आर गिवन। x2 का स्टैंडर्ड एंट्रोपी मुझे दे रखा है 60, राइट। y2 का स्टैंडर्ड एंट्रोपी मुझे दे रखा है 40 एंड xy3 का मुझे स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखा है 50, राइट। उन्होंने मुझे कहा है कि फॉर दिस रिएक्शन यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए डेल्टा H 0 होता है एंड इट विल बी डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इक्वल टू 0 एंड यहाँ से T आ जाएगा अपने पास डेल्टा H अपॉन डेल्टा S के बराबर, राइट। सो यहाँ पर हमें डेल्टा H तो मालूम है, यानी 30 किलो जूल विच विल सम अप टू 30,000 एंड डेल्टा S हमें पता होना चाहिए। डेल्टा S कैसे ढूंढोगे आप? यू विल फाइंड इट ऑन द बेसिस ऑफ समेशन SP माइनस समेशन SR। बेटा जो रिएक्शन है वो कैसी दे रखी है? द रिएक्शन इज गिवन टू बी हाफ x2 प्लस 3/2 y2 गिव राइज टू xy3 और डेल्टा S क्या हो जाएगा? xy3 का एंट्रोपी कितना दे रखा है? 50 माइनस आपको दे रखा है हाफ ऑफ x2 यानी 30, 3/2 ऑफ y2 यानी 3/2 इंटू 40 कितना हो गया? -60। सो दिस वे इट टर्न्स आउट टू बी 50 माइनस 90 एंड -40 आपके पास आंसर आ गया। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो। व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इज 30,000 एंड बिलो स्टेटमेंट इज 40, माइनस से माइनस कैंसल और ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ऑब्वियसली बात है डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो ये सवाल देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। ये आपको दे रखे हैं रिएक्शंस, यू हैव टू मैच द डेल्टा H विद डेल्टा U। फर्स्ट रिएक्शन देखिए ज़रा, फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा Ng का वैल्यू
डेल्टा एन जी का वैल्यू आपको दे रखा है 1। अच्छा बच्चा, अगर डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, यानी ए का आर ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। सेकेंड की बात करें बी में, तो बी में तो डेल्टा एच और डेल्टा यू आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी बी का क्यू। ए की ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ट्राइड। ट्राइड की खास बात ये थी कि जो ट्राइड था उसके एलिमेंट सेम ग्रुप के होते थे, तो बिना सोचे समझे एक चीज याद रखना, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, क्लोरीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो हीलियम के पास काफ़ी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मैं बोल सकती हूँ ए का 4। आफ्टरवर्ड्स जो क्लोरीन है, क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ऑल राइट, सी और डी ऑप्शन चले गया। उसके बाद कैल्शियम और लिथियम में हम कह सकते हैं कि लिथियम आपने अक्सर सुना होगा कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ग्रुप 1 के जो लोग होते हैं वो अक्सर बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो कैल्शियम, लिथियम के बारे में आपने सुना होगा दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड कैल्शियम इट्स अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि नीचे की तरफ है, बड़ा एटम है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन अच्छे से काफ़ी लूज कर पाए। सो डी वाला सिर्फ मैच थोड़ा याद करने लायक था, बाकी चीज़ें तो हम ऑलमोस्ट फिगर आउट कर सकते हैं। ए का आ जाएगा 4th ऑप्शन, ए का 4th यानी कि ऑल राइट, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग शील्डिंग। शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता है ना, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जेड इफेक्टिव महसूस करने से रोकते हैं, और इस वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा पुल महसूस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लाइन लिखी है यहाँ पर कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, ये बात तो सही है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल, ये बात सही है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इज टेकन एज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अगर आपको याद हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट अक्सर उनका सेम ले लिया जाता था, ये बात भी सही है। पहला चीज पढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं डिपेंड करता, इट डिपेंड्स ऑन द इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो ये वाली बात गलत बोल दी, मेरे ख्याल से हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ। ये तो एकदम अभी याद हो जाने वाला क्वेश्चन होना चाहिए। सी ऑप्शन, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। रिएक्शन दिया है, डेल्टा जी पूछा है किलो कैल में, सिंपल फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा जी एच प्यारे बच्चों, इट्स 2.1 किलो कैल, 2100 लिख दो, माइनस टी कितना दे रखा है, टी दिया है 300 इंटू 20, 2100 में से क्या चला गया बताओ, 300 इंटू कितना हो गया, 6000 हो गया ना, अभी इसमें से 6000 चले गया तो कितना आंसर बनेगा अपने पास, यू कैन कैलकुलेट इजीली। सो 2100 में से 6000 गए, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव में आएगा आंसर, और नेगेटिव में यही वाली ऑप्शन लग रही है मुझे तो, वैसे तो 4.7 के करीबन आंसर डेटा में। अच्छा डेल्टा यू दिया, ओके, सो डेल्टा यू दिया तो क्या करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। वही को ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, डेल्टा एच को फर्दर क्या पुट कर दोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, उसके बाद माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा यू कितना दिया है 2.1, 2100 लिखो, बढ़िया। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, इट इज 2, कैलोरी में बोल रहा है तो आर को क्या लेने का 2, टेम्परेचर कितना है मेरे ख्याल से, टेम्परेचर है 300, माइनस वापस से टी की वैल्यू 300 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू 20, 2100 प्लस 224, 4 इंटू 300 1200, 1200 1200 1200 माइनस 6000, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर मुझे याद था, मैं वही कहूँ बी ऑप्शन आंसर क्यों नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, फेज ट्रांजिशन दे रखा है, फेज ट्रांजिशन अगले सवाल में। अच्छा आपको एक बात बताऊं मैं, 1 बार 373 373 फेज ट्रांजिशन हैपेंस एट कांस्टेंट टी एंड कांस्टेंट पी, दिमाग में बैठा लो ये बात, फेज ट्रांजिशन हैपेंस एट कांस्टेंट टी एंड कांस्टेंट पी। अगर यहाँ गलती से 1 बार इधर 2 बार दिया हो तो प्लीज इसको फेज ट्रांजिशन मत समझना, एडवांस में ऐसे करेगा 1 बार 373 उधर लिख देगा 2 बार 373,
बच्चे कंफ्यूज होने लगेगा टी सेम है तो फेज चेंज है, नहीं भाई, हर टी सेम फेज चेंज नहीं होता। फेज चेंज का डेफिनेशन ही यही है दैट इट हैपेंस एट कांस्टेंट टी एंड कांस्टेंट पी। ऑलवेज याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सेट इसके लिए क्या होगा, फेज चेंज है डेल्टा जी जीरो, लिक्विड से गैस जा रहा है, ऑब्वियसली बात है डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ अपने। ओके, thermoflask is an example of isolated system that is no exchange of heat or energy. Yeah, we can say that thermoflask is an example of isolated system, you know. Statement 2, isothermal process is a process in which there is no transfer of heat between the system and क्या बात कर रहे हो भाई, एडियाबेटिक को आइसोथर्मल बोल रहे हो? हाँ, एडियाबेटिक होता है, आइसोथर्मल होता है। तो प्लीज स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज दिस मच किलो जूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको हीट ऑफ कंबशन बताना है कांस्टेंट पी पे। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है भाई, सॉलिड बेंजोइक एसिड का कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया, यानी अपन को क्यू भी दे रखा है, वी हैव टू फिगर आउट क्यूपी। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करिए तो द फॉर्मूला इज क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अपना पुराना फॉर्मूला क्लास में गा गा के याद करवाया है, ये भी इसके केसेस भी है ना। इसका जो एकदम पुराना वाला एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो क्लास में गा गा के याद किया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, वो हमेशा भूलते बच्चे। तो उसी का ही एक सब पार्ट है ये, क्यू पी इक्वल टू क्यू बी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। सो द इक्वेशन शुड बी, अगर यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, इट मस्ट बी C6H5COOH। सो आपको C6H5COOH लिखने का है, सॉलिड बोला है, O2 गिव राइज टू क्या बोलोगे बच्चा, यू विल से मैम 7CO2। साथ में कितने वाटर बनेंगे, 5 1 6 हैं, तो 3 वाटर लिख दो बिंदास। 7 2 14, 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 17, 17 और 2 यहाँ पर है ही, तो इधर आ जाएगा 15/2। ये चीज़ क्या है, गैशियस, ये चीज़ भी क्या है, गैशियस। पानी को बाय डिफॉल्ट लिक्विड ही मानना है भाई, पानी को बाय डिफॉल्ट लिक्विड ही मानना है। अब हीट ऑफ कंबशन दे रखा है यहाँ पर, राइट, हीट ऑफ कंबशन इज गिवन टू यू। अच्छा, हीट ऑफ कंबशन अगर गिवन है आपको, तो आपको क्या करना है, 27 डिग्री सेल्सियस पे ढूंढना है। तो सिंपल भाई, -3 to 1.3, उसके बाद प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 -7.5 -हाफ यानी -1/2 आर इंटू टी। कितना टी, मेरे ख्याल से 300 ही होगा, 300 पे होते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन dt 0 बराबर वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपांशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। ऑफ कोर्स ये बात है, यही होगा। अब बेटे हर आइसोथर्मल का मतलब ये नहीं होता, आइसोथर्मल वाली बात सही है dt 0, बट आइसोथर्मल 0 तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है ना। dt 0 का रीजन ये ना है, ये एक अलग कहानी चल रही, वो एक अलग कहानी चल रही है, ऑल्दो दोनों चीजें क्या है, सही है, बट दे आर नॉट, कांट बी कॉल्ड एज व्हाट, रीजन। आप मेरी बात समझ रहे हो, रीजन होने के लिए रीजन होना चाहिए ना, ये रीजन नहीं है, बिकॉज इसमें पहली स्टेटमेंट क्या, dt 0 सही है, बराबर है, लेकिन dt 0 तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में होता है, तो हम इसको रीजन नहीं बोल सकते। ये तो अपना एक अलग स्टोरी चल रहा है, दैट इट्स एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। असर्शन सही, रीजन सही, रीजन इज नॉट रिलेटेड टू द असर्शन, तो क्या बोलें, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। उन्होंने बोला है 7.8 ग्राम बेंजीन के लिए आपको बताना है डेल्टा एच। ऑल राइट, सो बेटा देखो, बेंजीन 1 मोल है, 78 ग्राम, 78 ग्राम के लिए आपको इतना एनर्जी डेटा दिया हुआ है, तो 7.8 के लिए क्या होगा भाई, 1 डेसिमल पीछे कर देना, ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन माने W0 और अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस यानी Q0 यानी फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा U0। एन आइडियल गैस का U इज अ फंक्शन ऑफ P। क्लास में चिल्ला के याद करवाया आपको, तो टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, सब जीरो। कौन सी ऑप्शन करेक्ट बैठेगी, ओनली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
द करेक्ट रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, पता ही है आपको, माइनस एन आर टी, समटाइम एन नज़र नहीं आता था, आर टी लॉन के, इसको -2.303 आर टी लॉग के। तो सबसे बढ़िया तो यहाँ जा रहा है एक्सप्रेशन ये वाला, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने वही वैल्यू पूछी है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एच इस रिएक्शन का आपसे पूछा है, दे क्या रखा है। अरे बच्चे ये तो सिंपल सवाल है, तो कितनी बार क्लास में किया है, टीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर काइंड ऑफ, एग्जैक्टली वही तो नहीं कह सकते बट या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैन बी फिगर्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच एफ पी माइनस समेशन डेल्टा एच एफ आर। दिस इज योर इक्वेशन। यहाँ CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 1 टाइम -393.5। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 टाइम -635.1। और डेल्टा एच एफ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा एच एफ आर यानी कि -1206.9। क्या लगता है क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.5, 0.1, 0.6, 3, 5, 8, 9, 3, 12, 1000 प्लस 1206.9। क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा, मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। सही बात है, सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। बराबर है, बहुत बराबर है। सो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, जस्ट माइनस करना है सिंपल आपको। क्वेश्चन नंबर 45 राइट। तो देखो कभी भी वर्क ढूंढना है, वर्क विल बी इक्वल टू द एरिया इनसाइड दैट लूप। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ ऐसे दे रखी है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बट आपको क्या करना है, एक रेडियस लेना है फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस, एक एरिया आपको लेना होगा फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस, राइट। एक वॉल्यूम आपको लेना होगा वॉल्यूम एक्सिस से, एक एरिया आपको लेना होगा प्रेशर एक्सिस से। सो पाई इंटू वॉल्यूम एक्सिस से जो रेडियस आएगा, देखो ये चीज कितनी है, ये 20। इफ दिस इज 20, इसका हाफ विल बी 10। सो पाई इंटू 10, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ का रेडियस यानी 10। सो ये आ गया लगभग 100 पाई जितना आ गया। यूनिट्स यहाँ पर लीटर एटमॉस्फेयर हो सकता है, दे रखा हो। सो उन्होंने कहा है 100 पाई लीटर एटमॉस्फेयर। यूनिट ऐसा ही मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला तो अपन ऐसा ही मान लेंगे। अब उन्होंने एक हमें चीज बोली है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन द साइक्लिक प्रोसेस। पहली बात, इसमें साइन के लोचे में नहीं आपको पढ़ना कि साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। उन्होंने वैसे भी हमें हीट एब्जॉर्ब्ड पूछी है, शब्दों में पूछा है, तो साइन ना भी लगाओ तो चलेगा। साइक्लिक है तो स्टेट फंक्शन का विल बी 0, Q विल बी इक्वल्स टू -W, यानी Q का मॉड साइक्लिक प्रोसेस में W के मॉड के बराबर होता है, 100 पाई जूल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक गैस है, मेंटेन कर रखा उसको कितने प्रेशर पे, 4.1 ATM प्रेशर पे, एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑल्सो। वो मुझे नहीं पता, मोल मुझे पता है, मोल की वैल्यू 1 है। उसने एब्जॉर्ब किया 3710 जूल ऑफ हीट, उसने एब्जॉर्ब किया, एंड एक्सपैंड्स टू, हीट कितना एब्जॉर्ब किया, 3710, एंड एक्सपैंड्स टू 2 liters, expands to 2 liters, and when it is expands to 2 liters, calculate the entropy change in the expansion process for the surrounding। आपको सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस फिगर आउट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन को, कि यहाँ पर बोला है इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सो आपको क्लास में एक बात मैंने आपको समझाई थी कि सराउंडिंग को कुछ भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नजर नहीं आता। सराउंडिंग को सब कुछ ही क्या नजर आता है, रिवर्सिबल। चाहे आपका सिस्टम रिवर्सिबली वर्क करे चाहे रिवर्सिबली करे, सराउंडिंग को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सराउंडिंग में केवल आप Q/T फॉर्मूला लगा सकते हो। आई टोल्ड यू, सिस्टम में ध्यान रखना पड़ता है, dQ रिवर्सिबल बाई T का इंटीग्रेशन करना पड़ता था मीन से, बट यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता।
सराउंडिंग को सब कुछ ही कैसा दिखता है, सराउंडिंग को सब कुछ ही रिवर्सिबल दिखता है। तो क्यू आपको दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है 3710 और टी आपको ढूंढना है। हमने ये भी बोल दिया कि मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का सेम है। टी क्या होता है, पी वी बाई एन आर। पी की वैल्यू आपको दे रखी है, वी भी आपको दे रखा है, राइट। और सब वैल्यूज पुट कर दो, 3710 डिवाइड बाई पी। पी अपने पास कितना दे रखा है, पी इज गिवन टू बी 4.1, वॉल्यूम इज गिवन टू बी 2, एन की वैल्यू लिखिए 1, आर की वैल्यू लिखो 0.0821। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके आपका आंसर 37.1 जितना कुछ कुछ आएगा, और इसको नियरेस्ट इंडिकेटर में 37 आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते, कितने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, तो एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, उसके बाद मोलर मास भी होगा इंटेंसिव। ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जब तक 12th नहीं आ जाती, और कभी कभी याद भी रखनी चाहिए, मैं तो कहूँगी। तो यहाँ 4 चीज़ें हैं एक प्रकार से जो कि इंटेंसिव है। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन एम्फोटेरिक है भाई, ये 2 लोग ही तो एम्फोटेरिक है, और कौन होगा एम्फोटेरिक। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गैस है, एक्सपैंड किया उसको 10 लीटर से 2 लीटर तक अंडर एन अप्लाइड प्रेशर ऑफ 2, ठीक है जी। वॉल्यूम को बदला 10 से 2 लीटर तक अंडर एन अप्लाइड प्रेशर। अरे भाई पी एक्सटर्नल गिवन है अपन को, क्वेश्चन बहुत खेल जाता है, सीधे नहीं बोलेगा पी एक्सटर्नल, अंडर एन अप्लाइड प्रेशर बोलेगा। एंड यहाँ से पहले तो वर्क फिगर आउट करोगे। वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वॉट इज पी एक्सटर्नल 2, वॉट इज डेल्टा वी। अब की बार डेल्टा वी क्या होगा, 2 - 10 यानी -8, 16 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया आंसर अपने पास। इसको करोगे 101.3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा वर्क। यहाँ से जो वैल्यू दे रखी वही इस्तेमाल करना प्लीज। एंड एक और बात बोलनी कि सेम उसी समय पर सिस्टम ने 900 जूल जितना हीट रिलीज किया, राइट। तो उसके बाद डेल्टा यू ढूंढ लोगे। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सिंपल क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू अपने पास क्या दे रखा है, -900, 16 इंटू 100, 1.3। थोड़ा ढंग से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू दे रखी वही वैल्यू इस्तेमाल करना। अ डायटोमिक आइडियल गैस इज एक्सपांडेड अकॉर्डिंग टू पीवी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है, और अंडर अ वेरी हाई टेम्परेचर। देखो क्या हिंट दे रहा है, वेरी हाई टेम्परेचर। एंड एज्यूम दी वेरियस वाइब्रेशनल मोड टू बी एक्टिव। आपको सीवी का फॉर्मूला याद है क्या, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2। डायटोमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे ख्याल से होते थे 6, बिकॉज 2 एटम है, तो बचा हुआ 1 इंटू R, 5R/2 प्लस R, आंसर आ गया 7R/2। ये लेना है आपको सीवी का वैल्यू। सीवी आ गया। सीवी से आपको ढूंढना है हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। देखो सी का एक फॉर्मूला आता था, सी इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 - X। आपने पहले भी सुना होगा ये चीज, ड्यूरिंग द क्या बोल सकते हैं अपना, में भी फिजिक्स में भी सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना होगा। X क्या होता है, V की पावर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, CV की वैल्यू पुट करना, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप हैविंग द करेक्ट आंसर। CV कितना पुट करेंगे यहाँ पर, 7R/2, R अपॉन 1 - X, X की वैल्यू चल रही 3, सो 7R/2 माइनस R/2, 6R अपॉन में 2, 3 टाइम्स R, उन्होंने बोला है कैलोरी में 3 इंटू 2 यानी 6 इज द करेक्ट आंसर। सो ये था पेपर। आई होप पिछले हफ्ते के पेपर के कंपैरिजन में तो काफ़ी लाइट लगा होगा आपको ये वाला पेपर। खुश हो गए होगे आप लोग, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और डाउट हो तो पूछते रहिए। चलिए तब तक के लिए बाय, सी यू।